हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही एक और कविता फायर एंड आइस। इसके पहले हमने फ्रॉस्ट की कविता पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो। इन दोनों पोइम्स में जो सिमिलैरिटी है वो ये कि दोनों ही बहुत छोटी पोइम्स हैं, लेकिन साइज में, मीनिंग में ये पोइम्स बहुत गहरी हैं, ऐसे जैसे गागर में सागर भरा हो। बिल्कुल वही जो हम हिंदी में रहीम और कबीर के दोहों के बारे में कहते हैं। तो आज की इस कविता फायर एंड आइस में फायर एंड आइस आग और बर्फ भी है, और इच्छा और नफरत भी। और अपने शाब्दिक अर्थों और सिंबॉलिक मीनिंग्स के जरिए ये कविता बात करती है दुनिया के खत्म होने के कारण और तरीके की। तो आइए देखते हैं। तो आइए चलते हैं फायर एंड आइस पर। तो जैसा कि हमने पिछली पोएम में किया था, कविता को समझने से पहले हम उसके म्यूजिक को एंजॉय करेंगे। सो लेट्स रीड विद मी। फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with them who favor fire. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. To say that for destruction, ice is also great and would suffice. Again, very short poem, and I think the words used in the poems are quite simple. The title, Fire and Ice. टाइटल दो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स की बात करता है, फायर आग, और दूसरी एक्सट्रीम पे है बर्फ, आइस। नेक्स्ट फर्स्ट स्टैंजा, आई थिंक there is no new word for you, and in the second stanza too, in first line of the second stanza we have perish यानी destroy होना, खत्म होना, तबाही की तरफ जाना, and in the last line there is suffice यानी sufficient होना, काफी होना। तो कविता का मतलब समझने के लिए हम एक रीडिंग और लेते हैं। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। फायर और आइस इस पोएम में अपने लिटरल मीनिंग में भी यूज हुए हैं। लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ, यानी फायर का जो मतलब है वही इस पोएम में भी यूज हुआ है, फायर शब्द का जो मतलब है, और आइस शब्द का जो मतलब है उस मतलब के साथ भी ये वर्ड इस पोएम में यूज हुआ है। लेकिन साथ ही ये दोनों ही शब्द इस पोएम में सिंबॉलिक मीनिंग भी रखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा की जो पहली दो लाइंस हैं उनमें जो फायर और आइस है वो अपने लिटरल मीनिंग में है, शाब्दिक अर्थ में है। पहली दो लाइंस जो हैं इस पोएम की, उनके पीछे एक कहानी है। आइए आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि एक बार इस पोएम का जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किसी एस्ट्रोनॉमर से मिला। अब उन साइंटिस्ट साहब से फ्रॉस्ट ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। उस एस्ट्रोनॉमर ने जवाब दिया कि दुनिया फायर के साथ भी खत्म हो सकती है, फायर यानी आग के साथ, और वो आग कैसे लगेगी
कि या तो सूरज जो है वो एक्सप्लोड हो जाएगा और धरती को जला देगा, या फिर टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाएगा कि सब कुछ जम जाएगा, सब कुछ बर्फ बन जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये तो था एक साइंटिस्ट का वर्जन, लेकिन जब इस वर्जन को एक पोइट ने सुना तो उन्हें कुछ और ख्याल आया। तो पोइट जो है उन्हें क्या लगा कि जो फायर है, फायर सिंबॉलिकली इज डिजायर। जो आग है वो एक्चुअली इच्छाओं की आग है। आदमी की इच्छाएं जब अपनी लिमिट क्रॉस करेंगी, अपनी मर्यादा तोड़ देंगी, बहुत आगे निकल जाएंगी सहज होने से, तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर के साथ खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि आइस के साथ खत्म होगी, लेकिन जो मैंने इच्छाओं का रूप देखा है, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो मुझे लगता है मैं उन लोगों के साथ अपनी सहमति रखता हूं जो लोग कहते हैं कि दुनिया जलकर खत्म होगी, क्योंकि इच्छाओं की आग इस दुनिया में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ऑन अ सेकेंड थॉट, पोइट को क्या लगता है कि अगर इसे दोबारा खत्म होना हुआ, अगर दुनिया 2 बार तबाह होती है, या फिर दूसरा चांस भी, दूसरी पॉसिबिलिटी भी उतनी ही स्ट्रांग है कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैंने इतनी नफरत को जाना है दुनिया में कि ये कहना भी ठीक होगा कि दुनिया जमकर खत्म होगी। नफरत जो है, प्यार में एक गर्मी है, वार्मथ है जो आदमी को जिंदा रखती है। जिंदगी के लिए एक खास तरह की वार्मथ चाहिए। जरूरत से ज्यादा हीट भी आदमी की एग्जिस्टेंस के लिए खतरनाक है, और जरूरत से ज्यादा ठंडक भी। तो नफरत जो है उसको वो इक्वेट करता है ठंडक नहीं, ठंडेपन के साथ, आइस के साथ। जैसे आइस सब कुछ जमा देती है, वैसे ही नफरत भी सब कुछ जमा देती है। रिश्तों की गर्माहट, प्यार की गर्माहट खत्म हो जाती है। इसीलिए पोइट कहता है कि to say that for destruction ice is also great and would suffice, यानी दुनिया के खात्मे के लिए नफरत भी काफी है। तो दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं दुनिया की डिस्ट्रक्शन के लिए, दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने के लिए। वो ये कि चाहे इच्छाओं की आग इतनी बढ़े कि हम एक दूसरे से लड़ मरें और खत्म हो जाएं, या फिर हम एक दूसरे से इतनी नफरत करें कि उस नफरत में अपने आप को तबाह कर लें। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 9 लाइंस की इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें एक साइंटिफिक थ्योरी से पोएटिक इमेजिनेशन और फिर रियल वर्ल्ड की तरफ ले आए हैं। इसे हम कहते हैं कॉम्पैक्टनेस, गागर में सागर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आइडिया से आप कितने सहमत हैं? क्या वाकई दुनिया में इच्छाएं और नफरत इतनी ही बढ़ गई है कि हम खत्म हो सकते हैं? सोचिए, फिर मिलते हैं। गुड लक। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.